The Chola kingdom was famous for its grand temples such as the Brihadishwar temple of Tanjavur and the Gangaikondapuram Cholpuram in the Ariyalur district of Tamil Nadu, and sculptures such as the bronze Nataraja. यानी जो चोल डायनेस्टी थी, जो चोल सल्तनत साम्राज्य था, वो अपने भव्य मंदिरों के लिए फेमस था। जैसे तंजावुर में बृहदीश्वर का भव्य मंदिर है, गंगाईकोंड चोलपुरम का मंदिर जो अरियालूर नाम के जिले में तमिलनाडु में स्थित है। ये सब जो मंदिर थे वो उनकी भव्यता के लिए चोल साम्राज्य था वो फेमस था। और उसके अलावा कुछ मूर्तियों के लिए भी, जो नटराज की भव्य मूर्ति है ब्रॉन्ज की, उस मूर्ति के लिए भी चोल साम्राज्य को जाना जाता था। The temples were built to mark the victory of a ruler over another kingdom. जो मंदिर थे वो विजय की एक याद के तौर पर बनवाए जाते थे। जब कोई राजा किसी अन्य राज्य पर अपना कब्जा करता था, विजय प्राप्त करता था, तो वो मंदिर बनवाकर अपनी विजय को प्रदर्शित करते थे। And the details of these victories were inscribed on the walls of the temple. और जो विजय में जिस तरीके से उन्हें विजय प्राप्त होती थी, वो चीजें भी वो मंदिर की दीवारों पर लिखवा देते थे। The temples of Tanjavur were built to mark Raja Chola victory over the neighboring kingdom and the region of Sri Lanka. तंजावुर का जो मंदिर है वो बनवाया गया था राजा चोल जो थे विजालिया के सक्सेसर थे। इन्होंने विजय की प्राप्त की थी, इनको जीत हासिल हुई थी अपने पड़ोसी राज्य पर, और श्रीलंका के एक प्रदेश पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, जिसके विजय के याद के तौर पर इन्होंने तंजावुर का टेम्पल बनवाया था। तंजावुर का टेम्पल राजा चोल ने बनवाया था। The temple of Gangaikonda Cholapuram was built after Rajendra Chola conquered the region of Bengal. और गंगाईकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है वो राजेंद्र चोल राजा चोल के बेटे थे। इन्होंने बनवाया था बंगाल को जीतने के बाद। ओके, गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिर बंगाल जीतने के बाद राजेंद्र चोल ने बनवाया था। टाउन्स डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स, मंदिर के चारों तरफ कस्बा विकसित किया जाता था। एंड दे बिकेम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये जो मंदिर होते थे ये सोशल, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होते थे। द किंग डोनेट लैंड, जो राजा होते थे वो जमीन दान करते थे। एंड ट्रेडर डोनेटेड मनी, और जो व्यापारी होते थे वो मनी प्रदान करते थे, दान करते थे पैसों का टू द टेम्पल, मंदिरों के लिए। These donations helped the priest, ये जो दान होता था इससे मंदिर के जो पुजारी होते थे, जो सफाई कर्मी होते थे, जो कुक होते थे, गार्लैंड मेकर होते थे, म्यूजिशियन, गार्लैंड मेकर माने होता है जो जेवर बनाते थे, यानी फूल माला का जो काम करते थे उनको, जो म्यूजिशियन होते हैं, मंदिरों में भी तो म्यूजिशियन होते हैं ना, भगवान की पूजा के समय घंटी बजाने वाले, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले। एंड द डांसर, जो डांसर्स होते थे मंदिरों में, आपको साउथ के सब मंदिरों में मोस्टली ये सारी चीजें मिलती हैं। हु वर्क इन दीज टेम्पल्स, उनको इन टेम्पल्स में जो लोग काम करते थे उनको उस डोनेशन से पैसा दिया जाता था। These temples also became centers of stone and metal sculpture. और जो ये टेम्पल होते थे ये सेंटर होते थे स्टोन और मेटल स्ट्रक्चर के। यहाँ पर धातु की और पत्थर की बनी हुई मूर्तियां होती थी। कर्नाटिक म्यूजिक एंड भरतनाट्यम डांस, कन्नड़ संगीत और भरतनाट्यम जो डांस है परफॉर्म्ड फॉर द गॉड एंड गॉडेसेस, वो देवी देवताओं के लिए किया जाता था। डेवलप्ड इन द टेम्पल्स, इसे मंदिरों में ही विकसित किया गया। एज एंड फॉर्म्स, और इसका जो फॉर्म है वो भी मंदिरों से डेवलप हुआ। ऑन स्पेशल ओकेजन, किसी स्पेशल मौके पर, किसी त्योहार पर या किसी फेस्टिवल पर, द ट्रेडर्स वुड कम टू टेम्पल टू सेल देयर गुड्स, और व्यापारी जो होते थे वो मंदिर आते थे अपना सामान बेचने के लिए।
इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर। चोल साम्राज्य जो था उसमें जो खेती होती थी और जो सिंचाई व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे। द चोल किंगडम वाज आल्सो फेमस फॉर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर। चोल साम्राज्य जो था वो अपनी सिंचाई व्यवस्था और कृषि व्यवस्था के लिए जाना जाता था, प्रसिद्ध था। द चोल रूलर हैड क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड लेवल्ड द अनइवन लैंड फॉर एग्रीकल्चर। चोल रूलर्स ने जो जंगलों को साफ करवाया और जमीन को समतल करवाया, यानी जो जमीन ऊबड़ खाबड़ थी या ऊंची नीची थी उन्हें समतल कराकर खेती योग्य बनाया। इन द डेल्टा रीजन, जो डेल्टा रीजन था नदियों का चोल साम्राज्य के पास, द डेल्टा रीजन ऑफ द कावेरी रिवर, कावेरी रिवर का जो डेल्टा रीजन था वहां पर मेनी एम्बार्कमेंट्स वर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग। वहां पर बहुत से एम्बार्कमेंट बनवाए गए। एम्बार्कमेंट एक व्यवस्था होती थी, एक दीवार बनवा दी जाती थी नदी के पास जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ न आने पाए। कैनल्स वर बिल्ट टू सप्लाई वाटर टू द फील्ड्स। नहरों की व्यवस्था की गई थी जिससे कि मैदानों में पानी की व्यवस्था बनी रहे। मेनी टैंक्स, बहुत से तालाब बनवाए गए। वेल्स, कुएं खुदवाए गए। बिल्ट टू कलेक्ट रेन वाटर, जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था सिंचाई करने के लिए। प्रिजर्व वाटर फॉर द होल ईयर, प्रिजर्व वाटर को सुरक्षित किया जाता था फॉर द होल ईयर, पूरे वर्ष के लिए। टू एंड इंश्योर दैट, और ये सुनिश्चित करने के लिए दैट द क्रॉप डिड नॉट फेल, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था अगर कमजोर होती है तभी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए सिंचाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही ये सारी व्यवस्था यानी टैंक्स की, कैनल्स की और वेल्स की व्यवस्था की गई थी जिनमें बारिश का पानी पूरे साल के लिए इकट्ठा किया जाता था, जिससे कि जो सिंचाई, जो कृषि है, जो खेती हुई है वो फेल ना होने पाए।